हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमने मिश्रण और परमिश्रण यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म कर दिया है। आज हम नया टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कुछ लोगों ने आपने बोला था कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। तो चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। एवरेज उसके बाद में पढ़ लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसान सा एक अर्थमेटिक का टॉपिक है। कुछ लोग इसको बहुत हार्ड बताते हैं क्योंकि उनको या तो ढंग से पढ़ाया नहीं जाता होगा या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। अपन ऐसे करेंगे कि आपको एकदम इजी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी से शुरू करेंगे, क्या क्या टर्म्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं। तो सबसे बेसिक टर्म है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ये किसी वस्तु का लागत मूल्य होता है या अपन जिस रेट पे ये कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये वो मूल्य होता है जिस पे कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति खरीदी हुई चीज को बेचता है, ठीक है। और एक तीसरी टर्म हम यूज करते हैं एमपी यानी कि मार्क प्राइस। हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है। ये प्रिंटेड प्राइस होता है। मार्क प्राइस बोलते हैं, कुछ इसको पीपी बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस। ये किसी वस्तु पे लिखा हुआ प्राइस होता है जो कि उस पर प्रिंट किया होता है या मार्क किया होता है, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब सबसे बेसिक हमें यह पता होना चाहिए कि इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या है। ये रिलेशन हमें बिल्कुल याद ही कर लेना है। कैसे कैसे होता है कि सीपी से मुझे एसपी तक जाने के लिए प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। लाभ यानी कि कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी और मैं उसको 10 रुपए लाभ पे बेच रहा हूं, तो अब मेरा सेलिंग प्राइस हो गया ना 110। यानी कि कॉस्ट प्राइस से में हम अगर प्रॉफिट ऐड कर दें तो हम पहुंच जाएंगे सेलिंग प्राइस। एक दूसरी और चीज होती है सीपी से एसपी तक जाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार लाभ ही होगा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दिन होगी तो रात होगा, सुबह होगी तो शाम होगा। वैसे प्रॉफिट होगी, कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस। तो अगर मैं इसमें से लॉस घटा दूं, हानि, तो ये क्या आ जाएगा फिर से एसपी। यानी कि अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 10 रुपये का घाटा मैंने खाया, लॉस उठाया, और फिर मैंने 90 में बेचा, तो एसपी कितना हो गया 90। क्या माइनस कर दिया मैंने, हानि कितने रुपए की, 10 रुपए की। ठीक है। अब हम एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी किसी चीज़ पे मार्क प्राइस होता है, तो एमपी से हम या तो हम एमपी पे बेच सकते हैं या हम कुछ बट्टा यानी कि डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो एमपी से एसपी तक आने के लिए हमें डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे हमेशा ही माइनस होगा। एमपी से ज़्यादा एसपी कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा कुछ डिस्काउंट घटाया जाएगा। मार्क प्राइस से ज़्यादा पे हम बेच भी नहीं सकते, ये गवर्नमेंट का भी रूल है। तो एमपी से हमेशा एसपी कम होता है। एमपी से एसपी तक जाने के लिए हमें डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, एमपी और सीपी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। तो हमें हर बार एमपी से सीपी तक पहुँचने के लिए एसपी को हमेशा बीच में यूज करना पड़ेगा। यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक तो हमारा क्या था, लाभ एवं हानि। तो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है कि अगर सीपी से एसपी ज्यादा है, यानी कि एसपी बड़ा है सीपी से, इसी कंडीशन में प्रॉफिट होगा। क्योंकि हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है।
और ज़्यादातर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं पूछेंगे, हमें पूछेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ यानी कि प्रॉफिट बटे, अब सबसे जरूरी चीज, लाभ किस पे निकालेंगे? एसपी या सीपी पे? नहीं, सीपी पे। हम निकालेंगे लाभ सीपी पे इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज कितने पे निकलता है? 100 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज जब भी निकालेंगे लाभ बटा सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हो गया लाभ प्रतिशत। अब दूसरी पे आते हैं, लॉस यानी कि हानि। हानि किस कंडीशन में होगी? जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, यानी कि हमने ज्यादा की चीज को ज्यादा पैसे में खरीद के कम में बेचा है, यानी कि यहाँ पे सीपी बड़ा हो गया एसपी से, तो लॉस कितना हो गया? सीपी माइनस एसपी। और अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? लॉस यानी कि हानि बटा सीपी, यहाँ पे हमेशा सीपी लेंगे इनटू 100। ठीक है, ये बेसिक टर्म होगी। एक दो और है, मार्क प्राइस डिस्काउंट, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा तो लिट कर देते हैं इनको। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है डिस्काउंट। बट्टा। ठीक है, बट्टा मैंने बताया था क्या होता है? बट्टा वो होता है कि मार्केट प्राइस से जितने रुपए में हम कम में चीज बेचते हैं, यानी कि मान लो 100 रुपए उस पर मार्केट प्राइस है और 10 कम मैंने 90 में बेच दिया, यानी कि एसपी 90 हो गया, तो वो 10 क्या हो गया हमारा? बट्टा। तो बट्टा हमेशा होता है मार्केट प्राइस एमपी माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और डिस्काउंट परसेंट अगर हम निकाले बट्टा प्रतिशत, तो वो क्या निकलेगा? डिस्काउंट डी बट्टे एमपी इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस का नहीं, इनमें कोई रोल नहीं है। परसेंट निकालना तो किस में निकलेगा हमेशा? या तो डिस्काउंट तो हमेशा एमपी पे निकलेगा और प्रॉफिट लॉस सीपी पे। ठीक है, विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्काउंट। ये होगी बेसिक टर्म्स। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में। वैसे तो हमने जब परसेंटेज पढ़ा था तब आपको बताया होगा फ्रिक्शन में कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज को, फ्रिक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, पर कुछ एक बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं बताएंगे, 1-2 मिनट बस देखते हैं। शुरू कर देते हैं 50% से। 50% क्या होता है? 50% को मैं फ्रिक्शन में चेंज करूं तो यानी कि प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 100। तो ये क्या बनेगा? 50/100, यानी कि 1/2। ठीक, अब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 25%। ये क्या हो गया? 1/4। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो गया? 12.5%। ये क्या हो गया? 1/8। एक और बार 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या बनेगा? 6.25%। ये क्या हो गया? 1/16। ठीक है, अब इसको मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा? 31.25%। ये बन जाएगा 5/16। ठीक है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 18.75%। ये कितना होगा? 3/16। ठीक, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। 66 सही 2/3, इसको क्या लिखेंगे? 2/3। ये 66 सही 2/3%। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 33 सही 1/3। ये किसके बराबर आएगा? 1/3 के। इसको फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 16 सही 2/3%। ये 1/6 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे करके ये बेसिक परसेंटेज है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। 45 को अगर मैं चेंज करूं तो ये क्या बनेगा? 45%। ये बनेगा 9/10। 2 से डिवाइड करूं 22.5% को अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा? 9/20। ठीक है, और
अगर मैं 14.2/7% ये मैं देखूं तो ये क्या बनेगा, 1/7 फ्रिक्शन वैल्यू। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 28/4/7। ये किसके बराबर होगा, 2/7 के। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिक परसेंटेज ये है, वैसे तो आपको करवाया हुआ है। तो चलिए ये हो गया। अब अपन चलेंगे क्वेश्चंस पे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पे 22.5% का प्रॉफिट होता है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहे हैं कि कोई वस्तु है, उसको 1470 रुपए में वो बेचता है। बेचने वाला मैंने बताया था विक्रय मूल्य होता है, यानी कि एसपी हमें दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि 22.5% का प्रॉफिट होता है, तो लाभ प्रतिशत भी हमें दिया हुआ है। ये कितना है, 22.5%। ठीक है, हमें निकालना है सीपी। तो रिलेशन याद है, एसपी से सीपी जाने के लिए क्या करना पड़ता है, या सीपी से एसपी तक जाने के लिए हमें लाभ को ऐड करना पड़ता है। तो एसपी से सीपी तक आने के लिए लाभ को माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रिक्शन में देखते हैं। अभी हमने देखा था 9/20 कितना था, 45%। इसका अगर मैं आधा करूं तो 9/40 क्या बनेगा, 22.5%। ये अभी देखा था हमने परसेंटेज वैल्यू को जब फ्रिक्शन में चेंज कर रहे थे। यानी कि ये 22.5% प्रॉफिट का मतलब है कि 40 पे 9 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये 9 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 40 पे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो 9 प्रॉफिट है वो किस पे है, 40 पे। और ये हम किस पे लेते हैं, सीपी पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। तो हमें पता चल गया कि सीपी 40 है और प्रॉफिट 9 है। तो एसपी पता चल गया ना, एसपी कितना है। सीपी में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसपी कितना आएगा, 49। इस 49 की रियल वैल्यू हमें दी हुई है 1470। तो 49 की वैल्यू कितनी है, 1470। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 बार कट जाएगा ये, तो ये आएगी 1 की वैल्यू 30। ठीक है, हमें क्या निकालना था, सीपी। वो कितना है, 40। 1 की वैल्यू 30 है, 40 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 1200। ठीक है, समझ आ गया, सीपी निकाल दिया। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी पूछ सकता था। प्रॉफिट कितना है, 9। 1 की वैल्यू 30, 9 की वैल्यू 270। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्या, क्यों, कैसे, ये सीपी कितना है, 1200, एसपी कितना है, 1470। कितने का डिफरेंस है, 270। वही तो प्रॉफिट है, 270। कैसे भी निकाल लो, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। एक वस्तु है वो 100 रुपए में बेचता है, तो हमें प्रॉफिट होता है कितने का, 20 रुपए का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम क्या होता है कि जल्दबाजी में हम कर देते हैं 20/100 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20%। ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो हमें 100 दिया हुआ है ये सीपी नहीं है, ये क्या है, एसपी। क्योंकि वो 100 रुपए में बेचता है तब उसको 20 का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीपी तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ को घटाना पड़ेगा, किस में से, विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से, एसपी में से। एसपी हमारे पास 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सीपी कितना है, हमारा लागत मूल्य कितना होगा, 80 रुपये। 80 पे उसको 20 का लाभ हो रहा है, न कि 100 पे। मैंने पहले ही बताया था कि लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालेंगे, सीपी पे।
ठीक है। तो 20 रुपए का उसको लाभ हो रहा है कितने पे, 80 पे इंटू 100। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा, ये मैं इससे काटूँ, ये आएगा 25%, यानी कि उसका लाभ कितना है 25%, ना कि 20। क्यों, क्योंकि हम किस पे निकालेंगे, सीपी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे, कल से अपन टाइप वाइज और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज तो ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई है उसी टर्म पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक दुकान का मालिक अपने ग्राहक को लागत से 22% अधिक कीमत लगाता है, ठीक है, और एक ग्राहक ने डीवीडी के लिए 10,980 रुपए अदा किए, तो डीवीडी की लागत यानी कि सीपी हमें फाइंड आउट करनी है। क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है कितना, 22। कैसे पता चला, क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य से 22% अधिक लगाता है, मतलब सीपी से 22% अधिक लगाता है। अगर मैं सीपी 100 मान लूं, लेट सीपी 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, क्या बताया था, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। तो एसपी हो जाएगा 122, क्योंकि लाभ कितना है 22, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि रियल वैल्यू है वो क्या है, वो एसपी की रियल वैल्यू हमें दी हुई है 10,980 रुपए। ये असल में एसपी हमारा है, क्योंकि उसने डीवीडी खरीदने के लिए 10,980 रुपए अदा किए। तो हमें रियल एसपी दिया हुआ है 10,980 रुपए, ठीक है। तो और हमने क्या निकाला है, हमने माना था उस हिसाब से एसपी हमारे क्या आ रहा है 122, यानी कि 122 की रियल वैल्यू क्या है 10,980। तो एक की क्या आएगी, एक की अगर हम निकालें तो 10,980 बटे 122, ये इससे कितने बार कटेगा 90 बार, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई 90। हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी डीवीडी की लागत, यानी कि सीपी निकालनी थी हमें। सीपी कितनी 100, एक की वैल्यू 90, 100 की वैल्यू 9,000। तो डीवीडी की लागत कितनी थी 9,000 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस था 9,000 और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ था 10,980। अब अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट क्या आएगा, 10,980 में से 9,000, ये क्या आएगा 1,980 रुपये। अब आप चेक कर सकते हैं ये 1,980 रुपये इस 9,000 के 22% है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो वैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया आराम से, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक 8% और 6% के लाभ पर किसी घड़ी को बेचने पे विक्रय मूल्यों में जो अंतर है वो दिया हुआ है ₹6। तो हमें निकालना है घड़ी की लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जो भी बोल दो। क्या बोल रहे हैं कि 8% प्रॉफिट पे और 6% प्रॉफिट पे बेचने पे जो हमारे पास एसपी आता है उनमें अंतर हमें दिया हुआ है कितना, 6 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं उसकी कॉस्ट प्राइस अगर घड़ी की 100 है तो पहली बार में एसपी कितना होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 8, तो ये होगा 108। दूसरी बार में क्या होगा, 6 सम ऐड करूंगा तो 106। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 2, ठीक है। यहाँ पे दोनों एसपी में अंतर आ रहा है 2 रुपये, 2 यानी कि 2 यूनिट, और इस 2 की रियल वैल्यू हमें दी हुई है 6। तो एक की वैल्यू क्या आएगी 3। हमें क्या निकालनी थी, घड़ी की कॉस्ट प्राइस, एसपी सीपी सॉरी। एक की वैल्यू 3 है, 100 की वैल्यू क्या आएगी 300, ठीक है। कुछ नहीं था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जॉन ने एक पंखा 7% के लॉस पे बेचा, यदि वह उसे 48 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। तो हमें क्या निकालना है, पंखे का एसपी, सीपी सॉरी। क्या बोल रहा है कि उसने 7% घाटा खाया पहले,
अगर वो 48 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता। कब? जब वो 48 रुपीज ज्यादा में बेचता। हमें क्या करना है? हमें वही करना है, सबसे पहले हमें सीपी मान लेना है। कितना? 100। तो पहली बार उसने बेचा 7% लॉस पे, तो सीपी से एसपी तक जाने के लिए हम लॉस माइनस करते हैं, तो SP1 कितना होगा? 7 घटाऊंगा 100 में से तो 93। ठीक है। और अगर वो 5% प्रॉफिट में बेच रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला SP कितना है? SP2। 100 में 5 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट हम ऐड करते हैं। तो ये क्या हो गया? 105। और ये जो डिफरेंस है ये कितना आएगा? ये आएगा 7 + 5 12। जिस हिसाब से हमने माना है CP 100, उस हिसाब से ये 12 आ रहा है। और रियल में ये डिफरेंस कितना है? 48 हमें दिया हुआ है, क्योंकि पहले जो बेच रहा था उसके बाद वो 48 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि 12 की वैल्यू क्या है? 48। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4। क्या निकालना था? CP। 1 की वैल्यू 4 है, 100 की वैल्यू 400, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगी? 400 रुपये। सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे यूनिट मेथड से। सबसे पहले हम 100 मान लेंगे CP को, फिर जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर रियल वैल्यू को कर देंगे और हमेशा कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए। कल से अपन टाइप वाइज शुरू करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू करेंगे और सारे अच्छे क्वेश्चन इजी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।